अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स और कुछ फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि पिप, बिड, आस्क और स्प्रेड। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनको समझना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बात करें तो फॉरेक्स स्टार्ट ही यहीं से होती है। मैं आपको इस तस्वीर के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और ये आपस में चेंज कैसे हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप के चार्ट की प्राइस अभी यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे मैं पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसके नीचे ऐसी जगह जहाँ पे प्राइस काफ़ी दफ़ा टकरा चुकी हो पास्ट में, उसको अगर हम एक लाइन के ज़रिए जोड़ दें तो उसको सपोर्ट कहेंगे। इसी तरह उसके ऊपर जितनी भी जगह प्राइस पास्ट में टकरा चुकी है, अगर हम उन लेवल को भी एक लाइन की मदद से जोड़ दें तो वो जो लाइन बनेगी हमारी उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर ऐसे होता है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद ऊपर रेंज करने लग जाती है, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट में बदल जाती है। और इसी तरह फिर हम उसके ऊपर ऐसे एरियाज़ ढूंढते हैं जहाँ प्राइस मल्टीपल टाइम माजी में टकरा चुकी है, तो वहाँ पे हम एक और लाइन इजाफ़ा कर देते हैं जो कि फिर उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। इसी तरह अगर प्राइस अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, तो फिर वो जो सपोर्ट है वो उसकी दोबारा से रेजिस्टेंस बन जाती है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट एक चैनल में किस तरह आपको नज़र आती हैं और प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए कैसे आगे चलती जाती है और ये चेंज होती चली जाती हैं। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखाता हूँ। जी, हमारे पास एक डेमो अकाउंट ओपन है जिसमें यूरो यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है और इसमें 4 आवर का टाइम फ्रेम सेट है। अभी हमारी जो प्राइस है करंट वो यहाँ पे चल रही है, तो जो रेजिस्टेंस होगी इसके ऊपर होगी और इसके ऊपर एक ऐसा लेवल जहाँ पे माजी में प्राइस काफ़ी दफ़ा टकरा के वापस जा चुकी है, उस लेवल को हमने आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ से हम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए टूल मौजूद है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप पहले अप्लाई करें, फिर उसको होल्ड रखें और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। और एक जगह पे एक से ज़्यादा भी आप लाइंस लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है ये बड़ा है या इसमें 2 लाइंस लगानी चाहिए, तो आप वहाँ पे डबल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस मल्टीपल टाइम्स रुक चुकी है, तो इसलिए ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसके बाद हम इसी तरह सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे। जी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ अभी हमारे पास ये एक ऐसा लेवल मौजूद है यहाँ पे पास्ट में प्राइस काफ़ी दफ़ा इसको टच कर चुकी है और इस पे
रुक चुकी है। तो ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गया है। इस तरह अगर ये प्राइस इसको ब्रेक अप करके यहाँ चली जाए तो हमारे पास ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट कहलाएगी और हमें एक फर्दर और लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो कि इसकी नई रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह अगर ये ब्रेक करके नीचे वाली साइड पे आ जाती है तो ये उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाएगी और हमें एक और नई सपोर्ट ड्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वक्त में हमें एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रखना चाहिए। जैसे ही वो चेंज होते जाएं हमें उन प्रीवियस लेवल्स को डिलीट कर देना चाहिए ताकि हमें अच्छे से चार्ट की समझ आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की समझ आ चुकी होगी और आपने इसे अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है फॉरेक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले नंबर पे है प्राइस इन पॉइंट की एब्रीविएशन है पिप। A pip is the smallest unit of measurement used in currency trading, representing change in the exchange rate of currency pair। कोई भी चीज़ होती है उसकी एक इकाई होती है जिसमें उसकी पैमाइश की जाती है। तो फॉरेक्स में जो करेंसीज़ यूज़ होती हैं उनके जो एक्सचेंज रेट है उसकी पैमाइश के लिए आप यूँ समझ लें कि जो इकाई यूज़ होती है उसको हम पिप कहते हैं। इसकी मिसाल हम देखते हैं। Most currency pairs are measured to 5 decimal places with a pip corresponding to the 4th decimal digit for pair like Euro USD, Pound USD। इसकी एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। इशारिये के बाद जो चौथा लफ्ज़ है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर का, ये इसको एक पिप कहेंगे। अगर ये 1 से 2 हो जाता है तो हम कहेंगे कि एक पिप की चेंजिंग आई है। जैसे कि यहाँ 71 अभी इसको कहेंगे हम। अगर ये 72 हो जाए तो हम कहेंगे कि एक पिप की तब्दीली आई है। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे या काउंट करेंगे। इसी तरह येन बेस्ड करेंसीज लाइक USD JPY आर एन एक्सेप्शन measured to 3 decimal places with the pip value shown in the second decimal digit। क्योंकि इनकी जो पेयर हैं येन के ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्राइसिंग, इसका जो पिप काउंट करने का तरीक़ाकार है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इशारे के बाद जो दूसरा डिजिट है उसको हम एज ए पिप लेते हैं और उसकी चेंजिंग से हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी चेंजिंग आई है। मिसाल के तौर पे यहाँ अभी 0.61 है तो ये अगर 62 हो जाए तो हम कहेंगे कि एक पिप की तब्दीली आई है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है बिड आस्क। द बिड प्राइस इज़ द प्राइस फॉरेक्स ट्रेडर इज़ विलिंग टू सेल ए करेंसी पेयर फॉर। आस्क प्राइस इज़ द प्राइस ए ट्रेडर विल बाय ए करेंसी पेयर एट। बोथ ऑफ दीज पेयर्स आर गिवन इन रियल टाइम एंड आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि आप किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं और उनको आप कहते हैं कि मेरे पास 10 USD डॉलर हैं। तो वो जो मनी एक्सचेंजर है वो आपको कहता है कि ठीक है मैं $1 जो है आपसे 300 रुपये का लूँगा। तो ये जो 300 का उसने रेट लगाया 1 USD का जिस पे वो आपसे डॉलर ख़रीदेगा, ये होगी बिड। फिर थोड़ी ही देर बाद गुज़रती है, आप वहीं खड़े होते हैं, मिसाल के देख रहे होते हैं, कोई एक बंदा आता है वो मनी एक्सचेंजर से कहता है जी मुझे तो $20 चाहिए, मैंने ख़रीदने हैं। जो मनी एक्सचेंजर है वो उसको कहता है कि ठीक है मैं आपको $1 जो है वो 310 रुपये का बेचूँगा। तो वो आपके सामने बंदा उससे USD ख़रीदता है 110 के रेट से। तो जिस रेट में उसने आपसे ख़रीदे वो बिड हो गई और जिसने उस बंदे को उस रेट पे बेचे आगे वो आस्क हो गई। तो इन दोनों में जो आपको 10 रुपये का डिफरेंस नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्प्रेड कहलाता है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं।
बिड आप यूँ समझ लें कीमत ख़रीद, आस्क कीमत फ़रोख्त, और इन दोनों के दरमियान जो मनी एक्सचेंजर या कोई भी ब्रोकर फ़ीस अपनी रख रहा होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। मज़ीद मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको ये दो लाइंस दिखाता हूँ कि बिड और आस्क की लाइंस कैसे शो होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो यहाँ आपको दो लाइंस नज़र आ रही होंगी। मैं ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ ताकि आपको ये और वाज़े नज़र आएँ। यहाँ आपको एक ग्रीन और एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही हैं। अगर आप इनको प्रॉपर्टीज़ में जाके देखना चाहें इनके कलर्स की कौन सी बिड है और कौन सी आस्क है, तो यहाँ से आप इनको कलर से भी पहचान सकते हैं। जो रेड कलर की लाइन है वो आस्क प्राइस लाइन है और जो ग्रीन है वो बिड प्राइस लाइन है। लेकिन ये सेल और बाय के दौरान बदल जाती हैं। जैसे कि आप सेल करते हैं तो आपकी जो ट्रेड है वो इस लाइन के नीचे लगेगी, और जब तक ये लाइन उसको नीचे क्रॉस नहीं करेगी वो ब्लू नहीं होगी, क्योंकि इसके दरमियान जो स्प्रेड है वो ब्रोकर आपसे ले लेगा और आपकी ट्रेड नेगेटिव में शो होगी। यही वजह है कि आपकी हर ट्रेड नेगेटिव में स्टार्ट होती है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जी, जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी जो सेल किया हमने, तो ये ग्रीन लाइन थी, इसके नीचे से एक लाइन ड्रा हुई, और जब तक रेड इसको क्रॉस नहीं करेगी नीचे वाली साइड पे तो हमारी ट्रेड नेगेटिव में रहेगी। अब मैं आपको बाय की एग्जांपल देता हूँ। बाय की सूरत में आपकी जो ट्रेड एक्टिव होगी वो इस लाइन से होगी, और जब तक ये लाइन उसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगी आपकी ट्रेड नेगेटिव में रहेगी और प्रॉफिट में नहीं जाएगी। अब मैं बाय का ऑर्डर लगाऊंगा और आपने देखना है कि रेड या ग्रीन किस लाइन के ऊपर आपकी ट्रेड एक्टिव हुई है। जी, ये आपने देखा बिल्कुल रेड लाइन के नीचे डॉटेड लाइन लग गई है, और जब तक ये ग्रीन उसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगी तब तक ये प्रॉफिट में नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है आपका बिड और आस्क की समझ आ गई होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड को हम पढ़ लेते हैं। In currency trading, there is a slight additional cost included in the price at which you can buy and sell currency pairs. This additional cost is known as spread, which is the difference between the buy price and the sell price ask of the currency pair. So, when you see a quoted price for a currency pair, the spread refers to the difference between the price at which you can buy the currency and the price at which you can sell the currency. मैंने नीचे यहाँ पे फार्मूला दे दिया है स्प्रेड को कैलकुलेट करने का कि आस्क प्राइस में से आप बिड प्राइस निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा स्प्रेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी टर्म्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।